हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पेज नंबर 321, क्वेश्चन नंबर 4, अनसॉल्व क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नंदिनी एंड कंपनी as on 31st March 2019 and prepare final account after considering the adjustments given below. यहाँ पे नंदिनी एंड कंपनी का ट्रायल बैलेंस गिवन है और बोले प्रिपेयर करो फाइनल अकाउंट कि नंदिनी के बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, इसको फाइंड आउट करना। एडजस्टमेंट देखते हैं एक बार। मैंने एडजस्टमेंट लिख के दिया है, कि तुम लोग ने रीड किया भी होगा, याद किया भी होगा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आज आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट एसेट। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में कभी भी बाय और पुट नहीं लिखा जाता बेटा। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, राइट ऑफ ₹2000 एज अ बैड डेट एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। तुम लोग ने एक बात नोटिस की होगी कि क्लोजिंग स्टॉक और ये सन्ड्री डेटर वाला जो एडजस्टमेंट है मैक्सिमम क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग ने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे क्वेश्चन में ये सन्ड्री डेटर और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इससे समझ में आ जाता है कि कितना इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो सन्ड्री डेटर में से बैड डेब्ट और आरडीडी को क्या करते हैं? माइनस, और बैड डेब्ट में जाके क्या करते हैं? प्लस। ठीक है, मैंने एडजस्टमेंट लिख के दिया था, उसको एक बार रिवाइज करो। सबसे पहले सन्ड्री डेटर कहां पे जाएगा? देखो जरा सन्ड्री डेटर कितना दिया क्वेश्चन में? 81,600। 81,600 उसमें से माइनस करेंगे न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट मतलब जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेट। कितना दिया? ₹2,000। 81,600 में से 2,000 जाएगा, 79,600। आगे राइट ऑफ ₹2,000 एज अ बैड डेट एंड क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बच्चों प्रोविजन मतलब होता है आरडीडी। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? आरडीडी। और आरडीडी एडजस्टमेंट में दिया है, मतलब कौन सी आरडीडी रहेगी? न्यू आरडीडी। कौन सी आरडीडी रहेगी? न्यू आरडीडी। ठीक है, और न्यू आरडीडी डेटर में से क्या होता है? माइनस 5% न्यू आरडीडी। तो 79,600 का 5%, 79,600 उसका 5% निकालना। 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 5 6 30, 5 9 45 प्लस 3, 5 9 45 प्लस 3 48, 7 5 35 39, 398। ठीक है, तो 3980 ये आएगा न्यू आर्ट। किसी को डाउट? पक्का? 79,600 में से 3980 माइनस करना। 0 10 में से 8 गया 2, 15 में से 9 गया तो कितना आएगा? 6, 8 में से 3 गया 5, 7। 75,620। 75,620
ये फाइनल, ठीक है। डेटर का पहले इफेक्ट दे दिया, आरटीडी और बैड डेट का पहला इफेक्ट हो गया, डेटर में से माइनस बैड डेट में जाके तो देखो बैड डेट में हम लोगों ने फॉर्मेट बना के रखा है, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरटीडी माइनस ओल्ड आरटीडी। तो अभी दो चीज मिल गई, क्या मिला, न्यू बैड डेट एंड न्यू आरटीडी। न्यू बैड डेट कितना आया 2000 और न्यू आरटीडी कितना आया 3980। आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, depreciate machinery by 10% per annum and loose tools is valued at ₹1 lakh। हाँ ये थोड़ा नया लग रहा है, ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर 10% बोला है, बताओ मशीनरी कहाँ पे जाएगा, एसेट। मशीनरी कितना दिया मशीनरी, देखो जरा क्वेश्चन में, सॉरी 84,000, बट देखो जो एडजस्टमेंट बोला, देखो ट्रायल बैलेंस में कुछ तो दिया है, मशीनरी ब्रैकेट में बोला है इंक्लूड्स ₹24,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। ये तुम लोग को तभी दिया जा सकता है जब क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला हो। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 1, 10% depreciation on machinery। टोटल मशीनरी कितना दिया है 84,000, टोटल मशीनरी का वैल्यू है 84,000। ब्रैकेट में बताया गया है इंक्लूड्स ₹24,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। मतलब इस 84,000 में 24,000 का मशीन वो इंक्लूडेड है जो मशीन 1 अक्टूबर 2018 में खरीदा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाइफरकेट करेंगे। 84,000 में से 24,000 को अलग कर दो, 84,000 में से 24,000 जाएंगे तो कितना बचेगा 60,000। बाइफरकेट करेंगे, जब भी एडिशनल मशीनरी परचेस होगा तो एडिशनल मशीनरी और जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है दोनों को क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, ठीक है। एडिशनल मशीनरी को कब खरीदा है, 1 अक्टूबर 2018 में खरीदा है। तो बताइए इसको खरीद के कितना महीना हो गया, मार्च में तो हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है, खरीदा तो अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में है, नवंबर में है, दिसंबर में है, जनवरी में है, फरवरी में और मार्च में है। मतलब कि जो 24,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा वो कितने महीने का निकलेगा, 6 मंथ का, 10% बट 6 मंथ, ठीक है। तो 24,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, 6 महीने का। साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने में से कितने महीने का निकालना है, 6 महीने का, ठीक है। जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1,200, 1,200 इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, किसके ऊपर, 24,000, ठीक है। फिर बाद में 60,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, ये तो हमारे पास पहले से ही एग्जिस्ट है, पहले से ही हमारे पास है वो मशीन, तो इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, कितना है 6,000, ठीक है। तो 60,000 के ऊपर 6,000 एंड 24,000 के ऊपर 1,200, तो बताओ 84,000 के ऊपर कितना, 7,000। पक्का समझ में आया, जब एडिशन मशीन होगा तो कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सबसे पहले उस मशीन को बाइफरकेट करना है, जो एडिशन है उसको अलग करना है, जो एग्जिस्ट है उसको अलग करना है, पहले से एग्जिस्ट है उसको अलग करना
एंड देन दोनों के ऊपर डिफरेंट मंथ से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। परसेंटेज वही रहेगा, मंथ अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले से एग्जिस्ट है उसके ऊपर पूरा 12 मंथ का डेप्रिसिएशन होगा, और जो अभी नया खरीदा हुआ है, कब खरीदा है उसके हिसाब से, एंड कब हो रहा है अकाउंटिंग ईयर का, उसके हिसाब से उतने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन आया, 7200। तो 7200 डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस 7000। ठीक है, कितना बैलेंस आ रहा है, 76,800 का बैलेंस। ठीक है, किसी को डाउट इसमें, पक्का। आगे बढ़ते, फिर बाद में बोला है लूज टूल्स की वैल्यू 1,00,000 रुपए है। लूज टूल्स की वैल्यू कितनी है, 1,00,000। बोले सर इस टाइप का तो हम लोग नहीं किया था, अभी करेंगे। लूज टूल्स का वैल्यू कितना दिया था, देखो जरा पहले वाला ट्रायल बैलेंस में कितना दिया लूज टूल्स का वैल्यू, 1,10,000 दिया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं लूज टूल्स का पहले का वैल्यू 1,10,000 है। एडजस्टमेंट में बता रहा है इसकी वैल्यू करनी है 1,00,000। कितनी करनी है, 1,00,000। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में 1,10,000 दिया था, अभी कितना करना है, 1,00,000 ही करना है। तो 1,00,000 करना है तो 10,000 क्या होगा, डेप्रिसिएशन। क्या होगा, डेप्रिसिएशन। समझ में आया, 1,10,000 वैल्यू था, उसको 1,00,000 ही दिखाना है, तो 10,000 काम किया, डेप्रिसिएशन में गया। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो माइनस डेप्रिसिएशन 10,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 7,200 to depreciation on loose 10,000। ठीक है, आगे बढ़ते, एडजस्टमेंट नंबर 4, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 2% पर एनम। लास्ट टाइम किया ही एडजस्टमेंट हम लोग ने। ठीक है, इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्लस, डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस। इंटरेस्ट को क्या करते हैं, प्लस, डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, ये इंटरेस्ट किसके ऊपर बोला है, कैपिटल। किसके ऊपर बोला है, कैपिटल। कैपिटल क्या करता है, लायबिलिटी। देखो जरा कैपिटल का अमाउंट कितना दिया है क्वेश्चन में, 3,60,000। 3,60,000 के ऊपर 2% इंटरेस्ट, तो प्लस 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा 2%, मैंने एक ट्रिक बताया था, पता है तुम लोगों को, याद करो जरा, क्या ट्रिक बताया था, 10% निकालना है तो 1 0 को छुपा दो, 1% निकालना है तो 2 0 को छुपा दो, बराबर। तो 1% कितना है, 2 0 को छुपा दिया, 3,600, बराबर 3,600। हमें तो 2% चाहिए, तो 1 का डबल कर दो, 7,200। कितना आएगा, 7,200, मतलब 3,600 को डबल कर 7,200। तो 7,200 इसमें प्लस करेंगे, 3,67,000। ऐसे अगर ट्रिक तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो एक कैलकुलेशन करके बताता हूँ। हाँ, 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई 2%, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 3,600 मल्टीप्लाइड बाई 2, 7,200। ठीक है, कितना आया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200। एक और ट्रिक मैंने बताया, इंटरेस्ट को करेंगे प्लस, कैपिटल को करेंगे माइनस। इंटरेस्ट को करेंगे प्लस, कैपिटल को करेंगे माइनस, बराबर। दूसरा रूल क्या है,
एसेट बढ़ेगा तो होगा प्रॉफिट, एसेट कम होगा तो होगा लॉस। एसेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट, एसेट कम होगा तो लॉस। लायबिलिटी बढ़ गया तो लॉस, बिकॉज लायबिलिटी होता है कर्जा। क्या होता है? कर्जा। कर्जा बढ़ रहा है तो कंपनी को क्या होगा? लॉस। कर्जा कम हो रहा है, कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और लॉस हुआ तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है? प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? लॉस। लॉस कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,000। किसी को डाउट इसमें? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया लूज स्कूल। देखो लूज स्कूल लिख दिया आप लोगों ने, बैलेंस शीट एसेट साइड। फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर फिक्चर एसेट, फर्नीचर फिक्चर 81,000। नेक्स्ट बैड डेट, ये वाला बैड डेट मतलब देखो स्टार्टिंग वाला बैड डेट उसको हम लोग ओल्ड बैड डेट कहते हैं। ठीक है, कितना दिया है? 1,400। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर लिख दिया, डेटर 81,600। नेक्स्ट स्टॉक, अभी देखो स्टॉक कब का दिया है? 31 मार्च 2018, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2019। पिछले साल का क्लोजिंग है, इस साल का क्या रहेगा? ओपनिंग। नहीं समझे? 31 मार्च 2018 का क्लोजिंग है, तो 1 अप्रैल 2019 का क्या रहेगा? ओपनिंग। समझ में आया? ठीक है, तो स्टॉक कितना दिया? ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 52,000। 52,000। नेक्स्ट परचेज, परचेज कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। कितना दिया परचेज? 77,000। नेक्स्ट कैश सेल्स, और बोला है सेल्स क्रेडिट। बच्चे ध्यान दो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे। सेल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश सेल्स, एक होता है क्रेडिट। कैश सेल्स मतलब सेल किया है, इमीडिएटली कैश को रिसीव किया, ये हो गया कैश। क्रेडिट सेल्स मतलब मैंने तानिया को गुड सेल किया, तानिया बोली सर पैसे आज नहीं दूंगी, 1 महीने के बाद दूंगी। मतलब मैंने किया क्रेडिट सेल। क्या किया? क्रेडिट सेल। उधारी पे सेल किया भाई। ठीक है, और उधारी का सेल मतलब होता है क्रेडिट सेल। ठीक है, दोनों भी तो सेल ही है। ठीक है, तो सेल कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो दोनों को प्लस करके। ठीक है, पहले वाला देखो कैश सेल्स कितना है? 21,000, और क्रेडिट सेल्स कितना है? 81,000। तो यहाँ पे ऐसे लिखना है तो भी चलेगा। देखो सेल्स लिखो कैश और क्रेडिट, कैश और क्रेडिट। कैश कितना दिया है? 21,000, और क्रेडिट कितना दिया है? 81,000। टोटल मिला के 1,02,000, 1,00,000। ठीक है, अरे हाँ समझ में आ रहा है। उसमें से माइनस क्या करते हैं? सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता। क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स हमेशा नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न, इसमें क्रॉस होता है। क्या होता है? क्रॉस। डेबिट में से क्रेडिट, क्रेडिट में से डेबिट को क्या करते हैं? माइनस। मतलब परचेस में से क्रेडिट वाला अमाउंट माइनस करेंगे, सेल्स में से डेबिट वाला अमाउंट माइनस करेंगे। ठीक है ना, तो देखो डेबिट वाला कितना है? 400, जो सेल्स में से क्या होगा? माइनस 400। 1,02,400, 1,02,000 में से 400 माइनस करेंगे, 1,01,000। ठीक है, और परचेज रिटर्न कितना दिया है? 600। 77,000 में से 600 क्या करेंगे? माइनस 76,400। एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे जाएगा? एडवर्टाइजमेंट
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजिंग। कितना दिया एडवर्टाइजमेंट? 4800। नेक्स्ट, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, ये भी कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। कितना दिया है? 6। जिसको ये नहीं आता ना, जिसको ये नहीं आता, तो मैंने तुम लोग को पहला वाला वीडियो भेजा था, बराबर ठीक है? नहीं भेजा तो देख लो, बराबर ठीक है? एक वीडियो है जिसमें मैंने स्टोरी बताया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे याद करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे याद करते हैं, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे याद करते हैं। एक बार देख लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या जाएगा, क्रेडिट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ये सारी कॉन्सेप्ट तुम्हारी जो क्या हो जाएंगे, खत्म। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1200। चलो यहाँ पे जगह नहीं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ क्या? तुम लोग इसका फोटो निकाल लो ना जरा, नहीं तो रफ हो जाएगा, रफ हो जाएगा। किसी के तो मोबाइल है तो तुम लोग फोटो निकाल लेंगे। हाँ तो दो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है? चलो निकालो फोटो। नहीं, मोबाइल नहीं है, ये वर्किंग नोट लिखना है। मेरे क्लास के बच्चे ऐसे रहेंगे जिसके पास मोबाइल नहीं है। नहीं है। हाँ, पक्का नहीं है, छुपा के रखा है। नहीं, घर वाले वो क्या निकाल लिया, ग्रुप पे सेंड कर लेना। ठीक है, चलो रफ कर दो इसको, आगे बढ़। मेरे क्लास के बच्चे दुनिया के अजूबा है, 7वां अजूबा है, 8वां। उसने से ये शुभ इधर है, ध्यान दो। क्या दिया हम लोगों ने? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिख दिया ना। कंटिन्यू करते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया। सैलरी, बजट जान दो, इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट है। क्या बोला देख, सैलरी ब्रैकेट में बोला है 2/3 फॉर फैक्ट्री, मतलब सैलरी को भी बाइफरकेट करना है। सैलरी जितना दिया है उसमें से 2/3 अमाउंट फैक्ट्री का है और 1/3 अमाउंट ऑफिस का है। समझ में आया? ठीक है, मतलब कुछ सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगी और कुछ सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगी। समझ में आया? देखते हैं बाइफरकेशन करके। यहाँ पे मैं जगह नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे वर्किंग नोट कर रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2, सैलरी। टोटल सैलरी कितना दिया देखो जरा क्वेश्चन में, 18,000 टोटल सैलरी है। इसमें से बताया है कि 2/3 किसका है? फैक्ट्री का है। 2/3 जो है वो किसका है? फैक्ट्री का है। और बचा रहेगा किसका रहेगा? ऑफिस का, मतलब 1/3। ठीक है, 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 12,000। तो 18,000 में से फैक्ट्री का कितना है? 12,000। तो बचा कितना? 6,000। तो 6,000 किसका रहेगा? ऑफिस का। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री का जो है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और ऑफिस का जो है वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डन। मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में 3 टाइप के खर्चे हैं, ऑफिस से रिलेटेड, सेलिंग से रिलेटेड और फाइनेंस से रिलेटेड। और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में कौन से खर्चे जाते हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड। ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू सैलरी, ब्रैकेट में लिखेंगे फैक्ट्री 12,000।
और सेकंड कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी ऑफिस। कितना आएगा 6000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऋषि लक्ष्य दे बिगड़ गया बच्चा, बिगड़ गया पूरा बिगड़ गया ये ऋषि, ठीक है ठीक है। चल नेक्स्ट आगे, बस बस चल। रेंट, रेंट में बताया पेड फॉर 11 मंथ, रेंट 11 महीने का ही पे किया है, रेंट 11 महीने का पे किया है, अकाउंट तो 12 महीने का बन रहा है, 1 महीने का दिया क्या, जो नहीं दिया, जो पेंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, जो पेंडिंग है वो आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, प्लस क्या करते हैं, कहाँ पे जाता है रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना दिया देखो रेंट, 2200 11 महीने का है, 2200 11 महीने का है, तो 11 महीने इधर बनाओगे यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 रेंट, वर्किंग नोट नंबर 3 शुभा, वर्किंग नोट नंबर 3 रेंट 11 महीने का 2200 है, हमें चाहिए 12 महीने का, 11 महीने का तो ऑलरेडी है, तो कितने महीने का ऐड करेंगे तो 12 महीने का हो जाएगा, 1 महीने का, तो 11 महीने का 2200 है, तो बताओ 1 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2200 multiplied by 1 divided by 11, 11 1 11, 11 2 22, 200 multiplied by 1 तो 1 महीने का कितना रहेगा 200, ठीक है। तो 1 महीने का यहाँ पे प्लस करो, प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 2400 आउटस्टैंडिंग का सेकंड पे बैलेंस शीट लायबिलिटी, बैलेंस शीट लायबिलिटी भूल गए, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2, ठीक है। ये सब जो ये ब्रैकेट में दिया है, परसेंटेज में दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं हिडन टैक्स, क्या बोलते हैं, आगे बढ़ो। मशीनरी का तो हो गया अपना, कैपिटल, कैपिटल भी लिख दिया हम लोग ने, लिखा है ना। नेक्स्ट आरडीडी, ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी दिया है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड आरडीडी, क्या कहते हैं ओल्ड आरडीडी, और ओल्ड आरडीडी बैठने में से क्या होता है मार्जिन, कितना दिया देखो जरा 8000, तो यहाँ पे ओल्ड आरडीडी लिखेंगे 8000। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग को बैटेड भी पता है, न्यू बैटेड भी पता है, न्यू आरडीडी भी पता है, ओल्ड आरडीडी भी पता है, सबका टोटल करते हैं 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7380, 7380, 7380 में से 8000 माइनस होता है कितना है, नहीं होता है ना भाई, बराबर हो नहीं सकता, तो 8000 में से 7380 को क्या करने का माइनस, और अमाउंट यहाँ पे आएगा नेगेटिव, किसमें आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, 8000 में से 7380 को क्या करो माइनस 0, तो फिर 620, कितना आ रहा है 620, यहाँ पे लिखूंगा तो मुझे नेगेटिव में 620 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे अकाउंट्स का अपमान हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग रूल कहता है कि भाई डेबिट में अगर कोई अमाउंट लिख रहे हो पॉजिटिव में होना चाहिए, क्रेडिट में कुछ लिख रहे हो पॉजिटिव में होना चाहिए, आप कुछ नेगेटिव अमाउंट नहीं लिख सकते, बराबर। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करने का, जो क्रेडिट में, जो यहाँ पे डेबिट में नेगेटिव में है वो क्रेडिट में जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे जाके लिखेंगे पॉजिटिव बाय RDD 6, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे नेल, क्या लिखेंगे डन। किसी को डाउट, पक्का। आगे बढ़ते फिर सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा लायबिलिटी, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ये लिखना है लिख लो, लिखना है
सब समझ में आ रहा है? नहीं समझे तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना? लाइक करो सब्सक्राइब करो, यस। कमेंट मत करना, कमेंट नहीं करने का, क्यों? अच्छी कमेंट करनी का, ओके। सन्ड्री क्रेडिट, अरे भाई जो है डाउट है सब सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया? सन्ड्री क्रेडिटर 70,000। चलो नेक्स्ट, आगे ड्राइंग्स। ड्राइंग कैपिटल में क्या था? क्या हो गया तानिया? क्या हो गया? ड्राइंग कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। माइनस करेंगे ड्राइंग्स कितना दिया ड्राइंग्स? 14,000। शुभा 200। 7 में से 4 गया 3, 6 में से गया 5, 3 का 3,53,000। ठीक है, नेक्स्ट आगे इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट इसमें देखो, इसमें एक ट्विस्ट है। तो इंटरेस्ट जो होता है ना, वो ज्यादा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही है, बट कभी कभी तुम लोग को डेबिट में दिखाई देगा, कभी कभी क्रेडिट में दिखाई देगा। बोलेगी सर कैसे पता चलेगा कि डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट में लिखना है? कुछ नहीं बच्चा, अमाउंट को देख लेने का। अमाउंट कहाँ पे दिया वो देख लेंगे। अमाउंट डेबिट में दिया तो डेबिट में लिखेंगे, अमाउंट क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट में। समझ में आया? ठीक है, तो अमाउंट डेबिट में तो डेबिट, क्रेडिट में तो क्रेडिट। अभी फिलहाल काम किया देखो जरा, क्रेडिट मतलब ये क्रेडिट में जाएगा बाय इंटरेस्ट। by interest received 1,200। नेक्स्ट डिविडेंड। डिविडेंड भी क्या होता है? रिसीव्ड। क्रेडिट में दिया ना, तो इनकम बाय डिविडेंड रिसीव्ड। कितना दिया डिविडेंड रिसीव्ड? 2,800। नेक्स्ट बैंक बैलेंस। प्रॉपर्टी है ना तुम्हारा, तुम्हारा पैसा है भाई, एसेट। बैंक बैलेंस 40,000। नेक्स्ट रॉयल्टी। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। कितना है रॉयल्टी? 6,000। 9% बैंक लोन ब्रैकेट में दिया है 30 सितंबर 2018। पूरे हिडन एडजस्टमेंट का भंडार भरा हुआ है इस क्वेश्चन, है कि नहीं? बहुत सारे हिडन एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सबसे क्यों कल सीखेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे 9% बैंक लोन दिया है। बैंक लोन कहाँ पे जाता है? लाइबिलिटी। कहाँ पे जाता है? लाइबिलिटी। तो यहाँ पे जाके 9% बैंक लोन, और बोला है कब लिया ये लोन? 30 सितंबर 2018 में लिया। कितना लोन लिया है? 40,000 का लोन। बैंक बैलेंस, बैंक लोन है। बैंक बैलेंस 40, बैंक बैलेंस 40 सही है, बराबर है ना? कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। चलो जान अबे देखो तुम लोग आज बहुत मस्ती कर रहे हो, ठीक है। बैंक लोन लिया है, कंपनी ने, इस बिजनेस ने बैंक से लोन लिया है। कितने का लोन लिया है? 40,000। जब पेड करने का टाइम आएगा तो क्या सिर्फ 40,000 ही पे करना है? नहीं, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट हमें निकाल के बताना पड़ेगा कि भाई कितना इंटरेस्ट है इसके ऊपर। तो देखते हैं कितना आ रहा है। 40,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। बट यहाँ पे पूरे साल का इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं। लोन लिया कब? सितंबर में। अकाउंट नहीं खत्म कब होता है? मार्च में। तो सितंबर का देंगे, अक्टूबर का नहीं, सॉरी सितंबर का तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि सितंबर तो खत्म हो गया ना सर, 30 सितंबर को लिया हम लोग ने। सितंबर तो वैसे भी क्या हो गया था कब का, तो हम लोग को इंटरेस्ट कब से देना है? अक्टूबर से। कब से देना है? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है
मार्च का अकाउंट क्या होता है? क्लोज। कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? 6 महीने का। तो मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। 6 1 द 6, 6 2 द 12, 2 1 द 2, 2 2 द 4। कितना है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1800। 1800। ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या करते हैं? प्लस। तो इसमें करने का प्लस 9% इंटरेस्ट, 9% इंटरेस्ट 1800। तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा? है ना? नेक्स्ट हो गया। फिर बाद में इसका देना पड़ेगा सेकंड इफेक्ट, हिडन एडजस्टमेंट है। लाइबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। लाइबिलिटी क्या हो गया? प्लस किया ना इंटरेस्ट को, तो लाइबिलिटी क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया ना? नहीं, लॉस। क्या हो गया? लॉस क्या? लॉस क्या मिला था? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट टू 9% इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 1800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरीज आउटवर्ड आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू कैरीज आउटवर्ड कितना है भाई? 4। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट का कहीं क्या पता भाई? डिस्काउंट भी तुम लोग को दोनों साइड दिखाई देगा। कभी कभी, कभी कभी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाई देगा, कभी कभी क्रेडिट में दिखाई देगा। हमें कहाँ पे लिखना है? हमें लिखना है अमाउंट। अमाउंट कहाँ पे दिया है? डेबिट में दिया है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट। समझ में आया? ठीक है। अभी कहाँ पे कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट कितना है? 1000। समझा? पक्का? यश समझा? अरे तेरा नाम किसका? अमन का? हाँ अमन भाई, अमन को फेमस कर। ठीक है, अमन आपको सुपर चैट चलो समझ में अभी 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 अमन क्या करेगा? ये वीडियो लेगा और सबको दिखाएगा, सबने मेरा नाम लिया इसमें। सुपर चैट चलो सुपर चैट इधर तक समझ में आ गया? क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। सबसे पहले क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, दूसरा क्लोज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा बैलेंस शीट को टैली करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो पहले सबसे पहले क्लोज करते हैं। हाँ, कैपिटल इंटरेस्ट नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे ना, बाकी है। ठीक है। हाँ, वो सबको पूछे तुम लोग क्यों बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ, मुझे बता। मैं इसको बात कर रहा हूँ। शांत रहेगा बाबा। 1,01,600 प्लस 1 लाख कितना होता है? 2,01,600। तो इसका टोटल आ रहा है 2,01,600। ठीक है। चलो डेबिट साइड की टोटल 52,000, 76,400, 12,000 एंड 46,000। इसका टोटल आ रहा है 1,46,400। दोनों में से बढ़िया वो कौन सी है? 2,01,600, 2,01,600। इसमें से इसको क्या कितना है? देखो 2,01,600 माइनस 1,46,400, 55,400, 55,100। इसको नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखना? क्या है ग्रॉस प्रॉफिट? ग्रॉस प्रॉफिट आया डेबिट में, जाएगा क्रेडिट में। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,000। ठीक है। अभी जैसे हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज किया, सेम तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पहले करते क्रेडिट साइड की टोटल 55,200
प्लस 620 प्लस 1200 प्लस 2800, इसका टोटल है 59,820। 59,820। डेबिट साइड टोटल 7,200, 10,000, 7,200, 4,800, 6,000, 1,200, 6,000, 2,400, 1,800, 4,000 and 1,000। 51,600, इसका टोटल आ रहा है 51,600। 51,600 मतलब दोनों में से बढ़िया 59,820, तो 59,820 इसमें से 51,600 क्या करेंगे माइनस, तो 59,820 माइनस 51,600 8,220, इसको हम लोग बोलेंगे टू नेट and net profit is the final profit and loss of that company। ठीक है, नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस करो, नेट लॉस आया तो कैपिटल में से माइनस करो। लॉस कब आएगा? जब बैलेंस क्रेडिट में, ठीक है, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आएगी, क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा, तो बैलेंस कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। तो जब क्रेडिट में बैलेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट 8,220 कितना आएगा? 3,61,420। 3,61,420। ठीक है, दोनों का टोटल करके देखते हैं। 3,61,420 प्लस 200 70,000 41,800 4,73,420। Then asset side की टोटल 1,75,620 76,800 1,81,000 40,000 4,78,400। यस, हमारा अकाउंट क्या हो गया? टैक्स। ठीक है, आई होप कि सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।